आफ्टरनून सभी को। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए। तो बेटा, याद आया आपको हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? बताइए आप मुझे। परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है, जिससे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं? परमाणु संख्या क्या होती है बच्चे? जी हाँ, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, किसी भी तत्व में जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं, है ना। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर किसके होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। बहुत बढ़िया, यूपीएस बोरकला ने क्या बताया है? बेटा, आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो है P+N, यानी कि द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला लिखा है आपने। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो परमाणु संख्या किसी भी तत्व में जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या होती है, जिसे हम Z से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना। तो इसीलिए परमाणु कैसा होता है? परमाणु उदासीन होता है। बताया था मैंने पिछली क्लास में आपसे। यही कारण है परमाणु जो है उदासीन या न्यूट्रल होने का, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इसीलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। याद आ गया सबको? फिर हमने पढ़ा था द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? ए से, है ना। तो वो क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जितने प्रोटॉन होंगे उसको मिलाकर, उसको और जितने न्यूट्रॉन होंगे उनको मिलाकर जो संख्या बनेगी उसको हम कहेंगे द्रव्यमान संख्या। ठीक है। तो बच्चे, आपकी पुस्तक में एक तालिका दी है, 3.1 में एक तालिका दी है, जिसमें कि आपको दिया है तत्व का नाम। क्या दिया है? तत्व का नाम। ओके। फिर क्या दिया है? परमाणु संख्या। उस तत्व की परमाणु संख्या बतानी है आपको। परमाणु संख्या। फिर द्रव्यमान संख्या बतानी है। द्रव्यमान संख्या। ओके, तो पता करें हम इन सबको। चलिए, तो क्या दिया है सबसे पहले? कौन से तत्व का नाम दिया है बेटा? हाइड्रोजन का नाम दिया है। किसका दिया है? हाइड्रोजन का दिया है। तो बेटा, हम इसको समझेंगे, एक सिमुलेशन से समझेंगे। ठीक है, उससे आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आने वाला है। तो जाए हम। आई होप मेरा स्क्रीन सभी को दिखाई पड़ रहा है। चलिए बेटा, तो यहां पे देखिए तत्व, देखो हाइड्रोजन है, देखा आपने? हाइड्रोजन का तत्व दिया गया है यहां पर। अब हमने क्या करना है, इसकी परमाणु संख्या पता करनी है। क्या पता करना है बेटा? परमाणु संख्या। तो बेटा आप यहां पे देखिए, बीच में क्या है? देखो नाभिक है इसका। नाभिक में एक प्रोटॉन है यहाँ पे, है ना। तो एक प्रोटॉन है, इसका मतलब इसकी परमाणु संख्या कितनी हो गई? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एक हो गया, है ना। तो क्या यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ एक प्रोटॉन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी परमाणु संख्या एक है। न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं है ना। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हुई इसकी? एक हो गई। द्रव्यमान संख्या कितनी है? एक है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब हम लेते हैं हीलियम को। ठीक है, दूसरे नंबर पे है हीलियम। ये देखो बेटा, हीलियम देखा आपने? देखो, इसके बीच में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? नाभिक में, इसके न्यूक्लियस में क्या दिखाई पड़ रहा है? एक, दो, तीन, चार। ये चार चीजें क्या है? इसमें से जो ऑरेंज, ये संतरे संतरी रंग में जो दिखाई पड़ रहा है वो प्रोटॉन है। ठीक है, कितने प्रोटॉन्स है इसमें? दो प्रोटॉन्स है। और कितने न्यूट्रॉन्स है बेटा? दो है। तो मेरे बच्चे मुझे बता सकते हैं कि हीलियम का जो है परमाणु संख्या कितनी है बेटा? हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? कितने प्रोटॉन्स है यहाँ पे? दो प्रोटॉन है ना। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ रहा है। यानी कि हीलियम की परमाणु संख्या दो है। लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तो दो न्यूट्रॉन्स है यहाँ पे और दो प्रोटॉन्स है। तो हीलियम का की जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो गई?
4 हो गई। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ये रहा हमारा ऑक्सीजन। ठीक है। तो देखो बेटा, ऑक्सीजन में क्या आप काउंट कर पा रहे हो? यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं, बताइए आप मुझे। प्रोटॉन्स गिन के देखिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 8 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 8 है। यहाँ पे देखिए 8, ये नीचे दिया गया है 8, है ना? लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या बताइए आप मुझे कितनी है? ये जो हल्के नीले रंग में आप गिन पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स मिलकर क्या बन गए? 16 बन गए, है ना? 62, आई एम सॉरी, 16 बन गए। तो क्या बन गया यहाँ पर? उसका द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन का, कि जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है? 16 है, 16 है। इज दिस क्लियर टू यू? बच्चे आप समझ पा रहे हो? क्लियर है सब? बहुत बढ़िया, सबके आंसर्स आ रहे हैं। आप तो बहुत होशियार बच्चे हो बेटा, बहुत होशियार बच्चे हो। कानपुर से सीमा रावत जी, सीएस कानपुर से, यूपीएस सायरा से। जी हाँ, सीएस कानपुर से बोला है, यूपी सायरा गोपालपुर से, सीएस कानपुर से। सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं। ओके बेटा, अगला हम जाते हैं सोडियम की तरफ। बेटा सोडियम कहाँ पर है? यहाँ पर कहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ, नाइट्रोजन है यहाँ पर, सोडियम कहाँ पर है? चलिए हम चलते हैं लेड की तरफ। तो वो सब कहाँ पर है? देखो बेटा, इस तरह से जो हमारी श्रेणी है, जिसे हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में से आप क्या कर सकते हैं? इसमें से इस तरह से जो है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये सभी हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? कोई मुझे बता सकता है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 11। बहुत बढ़िया, 11 है ना? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। तो यहां पे लिखूं मैं? चलिए यहां पे लिखते हैं। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है बेटा? 11 है ना? ये 11 यानी कि इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे। अब बेटा मैं अगर आपसे कहूं कि सोडियम का की जो है द्रव्यमान संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या, ओके, द्रव्यमान संख्या आपकी पुस्तक में दिया गया है 23, 23 दिया हुआ है। तो मुझे कोई बताएगा इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? देखती हूँ किसका जवाब सबसे पहले आता है। प्रोटॉन की संख्या आपको दी गई है वहां पे, है ना? प्रोटॉन की संख्या दी है, कितनी दी है? 11 दी है। द्रव्यमान संख्या कितनी दी है बेटा? 23, यानी कि 23 दी है। तो आप मुझे बता सकते हैं उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? आपको पता है द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, है ना? द्रव्यमान संख्या होती है, यानी कि ए होती है। तो प्रोटॉन हमें 11 दिया हुआ है ना? प्रोटॉन कितना दिया है? 11 दी है। प्लस न्यूट्रॉन हमें पता नहीं है कितना है। एटॉमिक सॉरी, जो ए है वो कितना दिया है? 23 दिया है। तो आप क्या करोगे? 23 में से, यानी कि 23 में से 11 को घटाओगे, है ना? तो कितना आपको मिलेगा? 12। तो न्यूट्रॉन कितने हुए बच्चे इसमें? 12 न्यूट्रॉन हुए। शाबाश, वेरी गुड। सीएस साहबाबाद से, के यूपीएस वर्तरा कला से, यूपीएस गाजापुर से, यूपीएस भिखारीपुर से, सबने बहुत बढ़िया जो है क्लास में बहुत ध्यान से सुना है बच्चों ने। तो बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है, 12 न्यूट्रॉन। ओके, अगले पर चले हम लोग। तैयार हो सभी? चले लेड का देखते हैं अब। जल्दी से बताइएगा, ठीक है? तो बेटा लेड, अगला है लेड। तो लेड में देखो, उसकी परमाणु संख्या है, परमाणु
संख्या कितनी है? परमाणु संख्या है 82। ओके। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितनी दी है बेटा? कितनी दी है? 208 दी है। ओके। तो मुझे कोई बच्चा बताएगा इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? कोई बताएगा मुझे कितने न्यूट्रॉन, उसकी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? बताइए जल्दी जल्दी से। क्या करोगे आप? क्या करोगे बेटा? हम्म। जल्दी से बताइए कितना होगा। जल्दी से बताइए एन कितना होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या 208 है। 208 में से आप किसको माइनस करोगे बच्चे? किसको माइनस करोगे? 126 बोला है सीएस खानपुर ने। सीएस पुरे ने कहा है 208 में से आप उसको माइनस करोगे। बहुत बड़े, सबको तालियां। ललिता कॉम्पोजिशन स्कूल से, सीएस भिखारीपुर से, सीएस सरैया से, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर से। और देखो बच्चे, यूट्यूब से जो साथियां जुड़े हुए हैं हमसे, सीएस नरपातपुर से, कॉम्पोजिट विद्यालय सोनबरसा से, सीमा देवी जी, सीएस मौरई से, सीएस, यस बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। तो आंसर है, न्यूट्रॉनों की संख्या है 126, है ना? बहुत अच्छे। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम अगला? समस्थानिक क्या होते हैं। तो बेटा, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहा जाता है अंग्रेजी में। समस्थानिक। ओके। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। अब ये क्या चीज होती है भाई? देखो बच्चे, किसी भी तत्व के वे परमाणु, ठीक है, वे परमाणु, किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, समान होती है, परंतु, परंतु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? भिन्न होती है। शाबाश। भिन्न होती है, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। तो सीएस पुरे ने कहा है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। बहुत बढ़िया, है ना? तो आइसोटोप्स क्या है या समस्थानिक क्या है? तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो एक जैसी होती है, समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, भिन्न होती है। ठीक है। तो इसको समझेंगे बेटा हम हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन के, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रही हूं मैं, हाइड्रोजन के बेटा कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। 3 आइसोटोप्स या 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखो बेटा, पहला है, इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है क्योंकि ये एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। पहला है प्रोटियम। ठीक है, पहला है प्रोटियम। तो प्रोटियम को हम कैसे लिखेंगे पता है? 1H1। ध्यान से देखिएगा। दूसरा है, दूसरा है ड्यूटीरियम। दूसरा है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। ठीक है, ड्यूटीरियम। तो ड्यूटीरियम देखो, ड्यू यानी कि 2 होता है ना? तो ड्यूटीरियम कैसे लिखेंगे हम लोग? 1H2। देखो 1H2, देखा आपने? अब तीसरा समस्थानिक होता है ट्राइटियम। कौन सा होता है? ट्राइटियम। ट्राइटियम। ट्राइटियम को हम कैसे लिखेंगे बच्चे? ट्राइटियम को हम 1H3 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1H3 लिखेंगे। तो आपने देखा
तो आपने देखा क्या क्या है हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वे कौन कौन से हैं। देखो पहला है प्रोटियम, इसको कैसे लिखते हैं हम, 1H1। ड्यूटीरियम दूसरा वाला, उसको लिखते हैं 1H2। ट्राइटियम जिसको लिखेंगे 1H3। तो बेटा ये जो नीचे है ना, ये एक 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 करके जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो क्या है बेटा, उसकी परमाणु संख्या है। लेकिन जो ऊपर लिखा है वो उसकी द्रव्यमान संख्या है। तो आपने देखा इन जो हाइड्रोजन के जो तीन समस्थानिक है उसके क्या है, परमाणु संख्या तो एक ही है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है। देखा आपने, 1 2 3 करके लिखा हुआ है ना। इसको समझते हैं और अच्छी तरह से हम लोग। यस, गुंजा मौर्य जी, सुमन देवी जी यूपीएस सुराई से, यूपीएस सत्यभालपुर से संगीता देवी जी, अभय यादव जी सीएस गोसाईपुर से। बच्चों को क्लियर है? बहुत बढ़िया, आप जो फीडबैक देते हो उसी से हमें पता लग जाता है कि बच्चे जो है समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो बेटा समस्थानिक समझते हैं और भी अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ देखिए, तो बेटा हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखो बच्चे, हाइड्रोजन का ये पहला वाला समस्थानिक है जिसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 1H1 से। ये देखो नीचे का जो है वो है इसकी परमाणु संख्या एक, ये ऊपर जो दिया है वो है इसकी द्रव्यमान संख्या। ये क्या है, ये कौन सा समस्थानिक है, ये प्रोटियम है, ठीक है। क्या है, ये प्रोटियम है। अब बेटा हम क्या करने वाले हैं, अब इसको देखिए आप। अब हमने एक न्यूट्रॉन यहां से यहां पर लेकर आए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रूप बदल गया है ना। ये कौन सा समस्थानिक है, ये है ड्यूटीरियम। कौन सा है ये, ड्यूटीरियम। देखो यहाँ पर क्या है, नीचे जो है इसकी परमाणु संख्या एक है लेकिन ऊपर देखो आप, इसकी द्रव्यमान संख्या दो हो गई है ना। तो ये कौन सा है, कौन सा समस्थानिक है हाइड्रोजन का, ये है, जी हाँ, ड्यूटीरियम 2, है ना। अब देखते हैं बेटा, चलिए एक और न्यूट्रॉन लाके यहाँ पर रखते हैं। अब देखो, अब बदल गया ये, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो ये कौन सा समस्थानिक है, ये भी ये ट्राइटियम समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ट्राइटियम समस्थानिक कहलाता है ये। देखो ऊपर क्या है, द्रव्यमान संख्या 3 हो गई और नीचे एक है ये परमाणु संख्या। तो बच्चे ये सब क्लियर हो गया है सभी को, सबको क्लियर है बेटा, ओके। चलिए, तो आप भूलेंगे क्या अभी, आप भूलोगे कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं वो कितने होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, 3 है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सीमा रावत जी, आप जो बच्चों के फोटो सब भेज रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे जो है लिख रहे हैं, नोट्स को लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है हमें। चलिए बेटा, बहुत अच्छे। नहीं भूलेंगे मैम, यूपीएस सायरा गोपालपुर से कहा है। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, अब बेटा अब समय हो गया है हमारे एमसीक्यू का, ठीक है। एमसीक्यू करें हम लोग, क्वेश्चंस दे आपको, आप कर पाओगे, आंसर्स करेंगे बढ़िया से सारे। चलिए चलिए करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं अपने स्क्रीन को शेयर करती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो बच्चे आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के परमाणु, देखो बेटा अभी अभी पढ़कर आए हैं हम लोग और सवाल भी आ गया सबसे आगे, है ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही वही आ गया। किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, डैश कहलाती है। ऑप्शंस देखिए क्या क्या आया है ऑप्शंस, समस्थानिक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक। तो क्या लिखोगे आप इसका आंसर, सत्यम पांडे जी, स्वाति सिंह जी, यूपीएस जलालपुर से, अनिल पटेल जी रतनपुर से, सबने कहा है क्लियर है मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लिख लिया बच्चे सबने, पहला प्रश्न हो गया है सभी का। आगे जा सकते हैं हम लोग, आगे चले।
ओके, सबका हो गया है ना? जी, चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या है? द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या है? ए बराबर एन प्लस पी, ए बराबर एन माइनस पी, ए बराबर ई प्लस पी। तो द्रव्यमान संख्या आप कैसे निकालेंगे? इसमें से कौन से सूत्र का प्रयोग आप करेंगे? ए बराबर एन प्लस पी, ए बराबर एन माइनस पी, या ए बराबर ई प्लस पी? आगे जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है प्रश्न नंबर 3। ओके, प्रश्न नंबर 3 क्या है? हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? एक, दो, या तीन? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं? एक, दो, या तीन? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है, हाइड्रोजन के ड्यूटीरियम समस्थानिक को कैसे दर्शाया जाता है? देखो बेटा, ध्यान से देखिए देखिए कौन से समस्थानिक को पूछा गया है यहाँ पे। हाइड्रोजन के ड्यूटीरियम समस्थानिक को कैसे दर्शाया जाता है? 1H1 से, या 1H2 से, 1H3 से? किससे दर्शाया जाता है? आगे बढ़े, आगे चले हम लोग। चलते हैं आगे। छठवां प्रश्न कौन सा है? ट्रिटियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ट्रिटियम की, ट्रिटियम देखो बेटा, ट्रिटियम ये स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, आप समझ जाइए, ये ट्रिटियम है। ट्रिटियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ट्रिटियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? दो, तीन, या चार? दो, तीन, या चार? ट्रिटियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो मैं आपको बताती हूँ, वो छूट गया है यहाँ पर। ओके, नो इश्यूज, आप छठवां प्रश्न लिख लीजिए। ठीक है, तो आज हमारे पास सिर्फ 9 क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो ट्रिटियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? दो, तीन, या चार? अगले 7वें पर चले हम लोग। 7वां क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। 7वां प्रश्न जो है वो है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है और द्रव्यमान संख्या 16 है। तो उसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? ध्यान से सुनिए। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, द्रव्यमान संख्या 16 है। तो उसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन, 9 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन? बताइए। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है। आगे चले। यस, 8वां, परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि, देखो बच्चे, क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। आपसे पूछा गया है कि परमाणु विद्युत उदासीन होने का क्या कारण है?
इसमें से निम्नलिखित में से कौन से कारण की वजह से परमाणु विद्युत उदासीन रहता है? लिख लिया सबने? इस क्वेश्चन में टाइम चाहिए किसी को तो बताइएगा आप। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से पढ़कर आंसर दीजिए बेटा। 3 ऑप्शंस है। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, और किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। तो क्या कारण है, क्या कारण है ये जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है? इनमें से कौन सा कारण है बच्चे, आप लिखिए ध्यान से पढ़कर आंसर को लिखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, 9वें प्रश्न पर जाएं। ओके, सबने यस बोला है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 9वां सवाल। नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, डैश से बना होता है। नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, डैश से बना होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, केवल प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों से बना होता है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होता है, या केवल प्रोटॉन से? हम बात कर रहे हैं परमाणु के नाभिक की, जहां पर उसका सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है। सोच समझ के आंसर करिए बेटा। फरीदा, समरीन बेटा, बहुत बढ़िया चित्र भेजे हैं आपने, बहुत अच्छे। पिलकोती आदमपुर जोन के बच्चे हैं ये। ओके, चलिए 10वें क्वेश्चन पर चले। 10वां सवाल है हमारा। क्या क्वेश्चन है बेटा? प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के डैश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के डैश होता है। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से कम होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से के लगभग बराबर होता है, या उपरोक्त दोनों कथन जो है वो गलत है? आपसे पूछा गया है प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के डैश होता है, उससे कम होता है या बराबर होता है, या ये दोनों ही चीजें जो बताई गई है वो गलत है? ओके, सबका हो गया? 10 क्वेश्चन सबने लिख लिए बच्चे? सबका हो गया है तो हम आंसर की तरफ बढ़े, आंसर देखने चले। चलिए, अंकिता रतन पांडे जी, हौसिला देवी जी सीएस कनकपुर से, के यूपीएस कमौली से, बहुत खुशी है आप सभी हमसे जुड़े हुए हो। चलिए बेटा आंसर की तरफ चलते हैं। आप सभी बच्चे क्या कीजिए, ओके, तो आज क्या करेंगे, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।